हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कॉजेज ऑफ डिजीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ उसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ कौन सी होती हैं? एक्यूट डिजीज़ तो वो डिजीज़ होती है जो मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही रहती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड। लेकिन जो या फिर वायरल फीवर, मलेरिया, लेकिन जो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा, टीबी। ये क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जांपल है। क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज़ के साथ साथ पुअर हेल्थ कैसे होगी? क्रॉनिक डिजीज़ होगी तो या फिर एक्वायर्ड डिजीज़ होगी तो वो हमारी हेल्थ पे ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी फंक्शनिंग करना लो कर देगी, हमारी जनरल हेल्थ भी डाउन हो जाएगी। एक्वायर्ड डिजीज़ भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहे, लेकिन वो हमारे इंटरनली जनरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, जैसे कि कोल्ड, कफ। ये कॉमन डिजीज़ है, इसलिए एक्वायर्ड डिजीज़ में आती हैं, एक्यूरे है उसमें। लेकिन इनका ये भी रीज़न है कि टाइम टू टाइम फिर से दोबारा भी हो जाती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, जैसे टीबी ऑफ लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस, जिसका लॉस क्या होता है कि हमारी बॉडी पे बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। लॉस ऑफ वेट हो जाता है, कांस्टेंट टायर्डनेस होती है, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, इसके सिम्टम्स दिखाई देता है, जिसका ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। इसकी वजह से ट्रीटमेंट की वजह से ही बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती है। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होते हैं? जो इंडिविजुअली फ्रॉम बर्थ, यानी कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है। जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है या फिर मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स, बॉडी ऑर्गन में बहुत से वो हो जाते हैं। दीज आर परमानेंट, यानी कि ये परमानेंट होती हैं, जब तक हम जिंदा रहे हैं मतलब तब तक ये रहेंगी। ये ज़्यादातर हमने बोला है कि ये जेनेटिकली होती हैं, तो ये पेरेंट्स से बेबीज़ को मिलती हैं, चिल्ड्रंस को मिलती हैं, बाय बर्थ होती हैं। इसमें फिर दो में क्लासीफाई हैं, ये इन्फेक्शनिंग हो सकती हैं, इन्फेक्शनिंग या फिर कॉम्युनिकल डिजीज़ हो सकती हैं, और सेकंड क्या होगी, नॉन कॉम्युनिकल डिजीज़। इन्फेक्शंस और कॉम्युनिकल डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो टॉक्सिक प्रोडक्ट से इफेक्ट करती है, जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं मैन टू मैन या फिर इन्वायरमेंट से, जैसे डस्ट से एलर्जी होती है किसी को सॉइल से होती है, वाटर से भी हो जाती है, फूड से भी हो जाती है कभी कभी। ये कॉम्युनिकल डिजीज़ होती हैं। माइक्रोब्स की वजह से भी होती है, जो कि अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जब ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है उसकी वजह से ये ज़्यादातर होती हैं। माइक्रोब्स में जिसका अटैक होगा ज़्यादा, फंजाई का, वायरस का, प्रोटोजोआ का और बैक्टीरिया का। नॉन कम्युनिकल डिजीज़ कौन सी होती हैं? ये स्प्रेड नहीं हो सकती, ये एक हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जा सकती, बाय कांटेक्ट भी नहीं, रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं। और इसमें जो पेशेंट होता है, मतलब इसकी फ्यू एग्जाम्पल, कुछ ही एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन या फिर माइक्रो न्यूट्रिशन की वजह से भी, डेफिशिएंसी की वजह से भी डिजीजेज हो जाती हैं। डाइट में जब उनकी कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन की, मिनरल की, विटामिन की, उनकी वजह से हो जाती हैं। गोइटर हो जाता है, बेरी हो जाती है। डिजेनरेटिव डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो मेल फंक्शनिंग होती है बॉडी ऑर्गन के अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर टिश्यू लेवल गिर जाता है, किडनी फेलियर हो जाते हैं, कैंसर के कॉजेज हो जाते हैं। ये होती हैं डिजेनरेटिव डिजीजेस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकल डिजीजेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू एंड शेयर इट।